हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद दीपक। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से किसी भी इमेज का मेटा डेटा कैसे निकालेंगे और मेटा डेटा हम लोग क्यों निकालते हैं, उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। इस वीडियो में सारा चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं और ख़ास करके ये वीडियो उन व्यक्ति के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, जो साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, यानी कि फॉरेंसिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये वीडियो आप सभी उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं वीडियो में एक तरफ। सो लेट्स बिगिन नाउ। प्रैक्टिकल करने से पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि मेटा डेटा होता क्या है। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी कैमरे से किसी भी डिवाइस से अगर फोटो क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देता है। वो कौन कौन से इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे कि कैमरा सेटिंग, कैमरा मतलब किस समय फ़ोटो क्लिक किया गया, यानी टाइम, डेट, और अगर आपका जब फ़ोटो आप क्लिक कर रहे हो उस समय अगर आपका जीपीएस ऑन है तो वो आपके जीपीएस लोकेशन को भी वो उसमें ऐड कर देता है। ठीक है, उसमें वो सारे चीज़ ऐड करता है। इन सारे इन्फॉर्मेशन को ही हम लोग मेटा डेटा कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया मेटा डेटा क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि हमें उस मेटा डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मेटा डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है जब भी अगर हम किसी भी क्रिमिनल को पकड़ना चाहते हैं, किसी भी बंदे के बारे में जानकारी निकालना चाहते हैं। एडिशनली मान के चलिए कि कोई व्यक्ति ने अपना फ़ोटो फेसबुक पे डाला, हम चाहते हैं कि उसके बारे में कुछ जानकारी निकल जाए। कैसे पता करेंगे कि उस फोटो की जो ओनर है वो कौन से डिवाइस से फ़ोटो क्लिक किया है, कौन से लॉन्गिट्यूड है। इस तरह से हम इंफॉर्मेशन निकाल कर हम उसके यहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं भी आपको थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। इतना समझ में आ गया कि हम उसको डेटा को क्यों एक्सट्रैक्ट करते हैं और मेटा डेटा होता क्या है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल के तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। ठीक है, टर्मिनल ओपन होने के बाद आपको पता है कि हमेशा से मैंने यहाँ पे sudo show का कमांड दिया हुआ है, क्योंकि हमें रूट प्रिविलेज देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो रूट प्रिविलेज दे दिया मैंने। यहाँ पे रूट यूज़र में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो टूल का हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस वीडियोज़ में, उसका नाम है एग्जिफ टूल। स्पेलिंग है EXIFTOOL, एग्जिफ टूल। ठीक है, इस टूल का इस्तेमाल से हम लोग उसके जो इमेज है उसके डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको एग्जिफ टूल को पहले इंस्टॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा apt install एग्जिफ टूल एंड -y इसलिए मैंने दे दिया क्योंकि उसको y परमिशन, यानी कि आप इसको इंस्टॉल कर लो। अगर नहीं देंगे तब पर भी हो जाएगा, तो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैं एंटर करूँगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जिफ टूल जो है कि हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, तो इस वजह से हमें ये ऑलरेडी का मैसेज शो कर रहा है। अगर आप में इंस्टॉल ना हो तो वो इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो हो गया हमारा, राइट। अब बात कर लेते हैं कि हमें एक्सट्रैक्ट कैसे करना है इमेज का। तो उसके लिए आपको कोई भी एक इमेज की ज़रूरत पड़ेगी जिस पे आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। जो आपको फ़ोटोज़ मिला है उस पर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो उस इमेज को आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डमी मतलब इंटरनेट से एक डाउनलोड किया हुआ एक फ़ोटोज़ है। मैं इस पर इन्वेस्टिगेट करूँगा, इसके मेटा डेटा को एक्सट्रैक्ट करूँगा, इसके कौन कौन से इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेंगे वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो मैं लिखूँगा एग्जिफ टूल। ठीक है, और यहाँ पे ये जो मेरा इमेज है डेस्कटॉप पे है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डेस्कटॉप और my.jpg। ठीक है, इसका एक्सटेंशन jpg है। यहाँ पे मैं आपको रीनेम करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ देखें तो my.jpg है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब मैं एंटर करूँगा। एंटर जैसे ही करूँगा तो इसके जितने सारे इन्फॉर्मेशन से इस इमेज में वो सारे इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके कौन कौन से इन्फॉर्मेशन है और इसमें कौन कौन से इन्फॉर्मेशन हम लोग जो
पुलिस होते हैं या जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, इमेज फॉरेंसिक करते हैं, उनको कौन कौन से इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ से निकालेंगे और जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं उसका वर्जन कौन सा है। यहाँ पे देख सकते हैं फिर फाइल नेम दिया गया है इसका, वो जो हमारा इमेज है वो कहाँ पर है, तो डेस्कटॉप पे है। यहाँ पे देख सकते हैं डेस्कटॉप पे है। उसकी साइज़ कितनी है, तो 61 KB की है। ठीक है, ये फाइल मॉडिफिकेशन, इस इमेज को कब और कितने तारीख को इसको मॉडिफाई किया गया, वो सारा इन्फॉर्मेशन, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। इसका जो परमिशन दिया गया, रीड राइट का दिया गया, यानी कि आप उसको रीड राइट कर सकते हो। ठीक है, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसके फाइल टाइप जेपीजी दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका मोबाइल मॉडल नेम, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा मॉडल नेम दिया हुआ है, कौन से मोबाइल से फ़ोटो क्लिक किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका नाम दिया हुआ है। ये चीज़, ये पहला हमारा इम्पोर्टेंट हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे हम लोग कहीं कॉपी में। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे जीपीएस वर्जन आईडी भी दे दिया गया है, इसका कौन से जीपीएस वर्जन आईडी है वो दे दिया गया है। जीपीएस लैटिट्यूड रेफरेंस दिया गया है कि कौन से दिशा में फ़ोटो क्लिक की गई है। ठीक है, ये सारा चीज़। अब लास्ट में जो दिख रहा है जीपीएस लैटिट्यूड, यानी कि उसका लोकेशन क्या दिया गया है, ये दिया गया है। उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और दोनों का पोजीशन जो बताया गया है, दोनों को एक साथ बताया गया है। यहाँ पे ये चीज़ कितनी डिग्री पे है वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन से इसको डिवाइस नेम को, यानी डिवाइस मॉडल नेम को ले लेंगे और एक ले लेंगे इसका क्या चीज़, डेट ऑफ मॉडिफिकेशंस, कितने तारीख को लिया गया, ये सारा चीज़ देख लेंगे। डेट ले लेंगे। निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करती है वो भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो पुलिस कैसे इसको इन्वेस्टिगेट करती है, यहाँ पर हम देखेंगे। पुलिस आएगा, यहाँ पे क्राइम स्थल, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं कुछ इमेज की मदद से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा क्राइम स्थल हो गया और यहाँ पे बहुत सारे टावर्स मैंने दी हुई है, क्योंकि जहाँ क्राइम हो रहा है तो आसपास में कोई ना कोई तो टावर होगा ही। तो पुलिस जब आएगा वो अपने ऑफिसर के पास कॉल करेगा, और यानी कि साइबर सेल एक्सपर्ट जो होते हैं उनके पास कॉल करेगा और पूछेगा कि इस डिवाइस का जो मॉडल नंबर हमने देखा हुआ था, Vivo V29e का जो मॉडल नंबर है, वो पूछेगा कि उस समय जो वो डिवाइस एक्टिव था उसके ISP कौन कौन थे, मतलब उसके आसपास के कौन से नेटवर्क से वो मोबाइल डिवाइस जुड़ा हुआ था। तो पता करेगा उस समय, तो वो बताएगा कि इस कंपनी के टावर से जुड़ा हुआ था। तो वो क्या करेगा, वहाँ पे कॉल करेगा, कॉल करके उस डिवाइस के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और साथ ही साथ ये भी पता करेगा कि उस समय वो तो डिवाइस था ही अवेलेबल, क्या उसके अलावा कोई और भी उस समय उसी टाइम में उसी डेट को कोई भी और भी डिवाइस एक्टिव था जो कि उन्होंने फ़ोटो क्लिक नहीं किया है, लेकिन तब पर भी वहाँ पे एक्टिव था या नहीं था। अगर वहाँ पे मतलब आसपास में कोई एक्टिव था तो वो भी इंफॉर्मेशन लेंगे और उनसे पूछताछ करेंगे, और जैसे ही अगर उनको किसी पे शक होता है तो उसे वो पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे तो हम लोग ये चीज़ समझ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइवेसी के बारे में भी। इतना तो कुछ हम लोग जान गए, क्या पता ऐसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है। तो आप क्या करिएगा, जो आपका इमेज है जो शेयर करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग सोशल मीडिया पे यूज़ करते हैं, कैसे उसको मतलब अपना फ़ोटो सभी को पब्लिकली शेयर करते हैं। तो उसके साथ आपके साथ क्या क्या हो सकती है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है स्वाइपिंग का, यानी कि आपके चेहरे को रिमूव करके दूसरे के चेहरे पे लगा दिया जाएगा। तो वो भी वीडियो मैंने बनाया हुआ था, शायद आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और अपने आई बटन में भी दे दूंगा। आप वहां से देख सकते हो कि किस तरह से हम उसका इस्तेमाल करके, यानी डीप फेक का इस्तेमाल करके किसी भी फेस को स्वैप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे आपके इसकी प्राइवेसी के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, तो इस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं पुलिस और किसी भी क्रिमिनल को पकड़ते हैं। तो इस टॉपिक का ओवरऑल नाम है क्या चीज़, इमेज फॉरेंसिक, यानी कि आपको यहाँ पे जो कुछ भी मैंने बताया हुआ है ये इमेज फॉरेंसिक के टर्म में यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और आपने
इतना समय दिया मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।